लखनऊ विश्वविद्यालय अपना 100वां जन्मदिन मना रहा है और इसी क्रम में एक साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। छात्र भी किसी राष्ट्र की संपदा होती हैं और उनके द्वारा किए गए प्रयोग उस राष्ट्र की धरोहर होते हैं। तो हम इन्हीं छात्रों से जानेंगे इन्होंने क्या कुछ बनाया है और ये क्या कुछ समाज को देने का प्रयास अपनी तरफ से कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, कोविड का दौर चल रहा है अपने आप में, तो सैनिटाइज़र एक बड़ी ज़रूरत महसूस की गई है। और यहाँ पे हमने देखा, कल भी आए थे, तो ये मशीन आप कैमरामैन शुभम से कहेंगे वो हमें दिखाएं थोड़ा सा कि हम इसके सेंसर टाइप है कि जैसे हाथ आगे करेंगे तो जो है सैनिटाइज़र हमारे हाथों पे गिर जाएगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तान्या श्रीवास्तव है। तान्या, क्या उद्देश्य था इस मशीन को बनाने के पीछे? सर, उद्देश्य ये था कि जो मार्केट में जो ऐसे सैनिटाइजर्स मिलते हैं जो सेल्फ सैनिटाइज करते हैं, थोड़ा प्रोटेक्शन लेवल से भी एनहांस हो जाता है, कि थोड़ी सेफ्टी मेजर्स भी एनहांस हो जाते हैं। और दूसरा ये कि क्योंकि ये DIY हमने खुद ही बनाया है तो इसकी ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। कितना कॉस्ट इस पे लग गया होगा? सर, ये पूरा जो है हमारा वो अराउंड 2 to 3,000 में बन गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत त्रिपाठी है। मैं सेकेंड ईयर में हूँ LPCPS में। ये हमारा ड्रोन है। रजत, क्या है कुछ खास यूनिक बताएं इसमें? हमें तो ये ड्रोन देखने में लग रहा है, तो आपने चूंकि इसको ईजाद किया है तो क्या कुछ इसमें एक्स्ट्रा है जो आम ड्रोन्स में होता है उसके अपेक्षा? हाँ, आम ड्रोन जो आपको मार्केट में देखने को मिलती हैं उससे इसमें अलग ये है कि ये इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी बाकी ड्रोन्स के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा है। ये 1.5 kg अपनी बॉडी के और अपने कैमरे के अलावा और 1.5 kg और उठा सकता है। इसमें हम लोग ने और एडिशनल चीज़ें लगाई हैं, जैसे कि इसमें हम लोग ने यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग सिस्टम लगाया है, जो कि आप इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे या कोई भी इवेंट में फ़्लैग होस्ट करना चाहें तो इसको हवा में ऊपर ले जा करके आप यहाँ मैनुअली रिमोट से इसका फ्लैग खोल सकते हैं। उसके अलावा इसमें ड्यूअल कैमरे का सेटअप दिया है हम लोग ने आगे, जिसमें एक कैमरा आपका 4K और HD रिकॉर्डिंग करता है, दूसरा कैमरा आपका यहाँ पे लगा हुआ है जो कि लाइव व्यू हम लोग को फ्लाइंग करते वक्त अपने मोबाइल पे दिखाता है। कितना लागत आई है इसको बनाने में आप? इसको बनाने में अराउंड 95,000 से 1 लाख के बीच का हम लोग का बजट आया है, जो कि अगर आप बैटरी और अपग्रेड करते हैं तो आपका बजट थोड़ा और बढ़ जाएगा। ये जो आविष्कार की शोध की ये तुम्हारी ईजाद है, तो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे या बचपन से ही मन था ऐसा कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि समाज को कुछ यूनिक मिल सके? तो इस बारे में कोई अगर बताए एक्सपीरियंस अपना शेयर। हाँ, बचपन से ही मुझे रोबोटिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सब में बहुत इंटरेस्ट था। घर में कोई भी छोटा मोटा सामान होता था इलेक्ट्रॉनिक्स का तो उसमें रिसर्च करना कि क्या उसमें नया है, क्या क्या सामान यूज़ हुआ है, उसमें इंटरेस्ट था। बाकी जब मैं कॉलेज में आया तो यहाँ पे क्लब्स बने हुए हैं हमारे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं और भी क्लब्स बने हैं जिसमें आप एज अ हॉबीइस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं ज्वाइन करूँ, और जब कॉलेज इन्वेस्ट करने के लिए तैयार था किसी प्रोजेक्ट में तो उस प्रोजेक्ट में हम लोग वर्क कर सकते हैं। कॉलेज ने कितना सहयोग किया आपके लिए? कॉलेज ने बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया। पूरा इसका बजट कॉलेज उठाया है, हम लोग को इसमें कुछ पैसा नहीं लगाना, और क्लब में भी ज्वाइनिंग की कोई फ़ीस एडिशनल नहीं है रादर दैन जो हम लोग की बस ग्रेजुएशन की जो फ़ीस होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुजित पांडे है। मैं LPCPS में सेकेंड ईयर में हूँ। रुचित, ये आपने बनाया हुआ है? जी सर, ये हमारे क्लब वालों ने बनाया। हमारे यहाँ कोई भी एक चीज़ एक बंदे ने नहीं बनाई, हमारे यहाँ सबने मिल के बनाया। सबकी थोड़ी थोड़ी मेहनत है। क्या खास है इसमें? सर, इसमें ये खास है कि सर ये हमारा जो रोबो कार है सर, इसमें हम लोग यहाँ पे सामने कैमरा लगा सकते हैं। और सर जैसे जो बाकी रोबो कार आती हैं वो सर रेसिंग के लिए होती हैं, या रेडीमेड जो रोबो कार है वो और आपकी कॉस्ट मतलब हाई होती है उनकी कॉस्ट। ये हमारी सर कॉस्ट इफेक्टिव है, और सर ये हमारा सेल्फ मेड है, तो हम लोग इसमें और भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। सर जैसे हो गया, हम लोग अभी यहाँ पे जैसे ये प्रोटोटाइप है हमारा, हम लोग अभी इसमें आगे टायर लगा सकते हैं, चेसेस लगा सकते हैं, एक सेंसर लगा सकते हैं ताकि अगर कुछ डिटेक्ट करे तो वहीं रुक जाए या कोई टर्न ले ले। सर और एक कॉस्ट आई होगी इस पे लगभग? सर इसमें आपकी 1000 से 2000 की कॉस्ट आई होगी। और सर एक और बात, हम लोग सर जैसे कोई रेस हो रही है, कुछ हो रहा है, तो सर आपको अगर नीचे का व्यू लेना है उतना कैमरामैन नहीं ले सकता, तो सर हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा कैमरा लगा सकते हैं और उससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। छात्र समाज की संकल्पना को सिद्ध करने का प्रमुख केंद्र होते हैं और छात्रों के द्वारा ही तमाम सारे आविष्कार भी किए जाते हैं। इसी क्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय की इंजीनियरिंग फैकल्टी के कुछ छात्र हैं जिन्होंने कुछ नए आविष्कार किए हुए हैं जिनसे समाज को बहुत कुछ नई दिशा दी जा सकती है। तो हम उन्हीं छात्रों से जानेंगे कि उनके आविष्कार क्या है और ये समाज के लिए किस तरह से जो है सार्थक सिद्ध हो सकते हैं। क्या नाम है वैसे आपका? माय नेम इज़ विवेक चौरसिया फ्रॉम फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग LU। हमारे क्या है आपका ये सिस्टम, अगर कुछ समझाएं आप हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, हमारा ये सिस्टम जो है ये हमारा ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट है। जैसे आजकल के समय में क्या होता है, जो हम अपने मैनुअल ऑन ऑफ करते हैं
उसमें क्या होता है कि दिन में लाइट्स जो रहती हैं वो खुली रह जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा पावर का लॉस हो जाता है। तो वो चीज़ अच्छी नहीं है हमारे लिए कि पावर लॉस हो रहा है। तो इसलिए हमने ये सिस्टम जो बनाया है, इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डिपेंड करेगा हमारे सनसेट और सनराइज़ पे, सूर्य उदय और सूरज के ढलने पे। जैसे जैसे सूरज ढलेगा वैसे वैसे ये अपने आप जलना शुरू हो जाएंगी, और जैसे जैसे सूरज उगेगा वैसे वैसे ये अपने आप जो है बंद होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे इस समय आप हमको दिखा सकते हैं आपको हम, जैसे इसमें देखिए ये है कि इस समय हल्की सी इवनिंग हो चुकी है, शाम हो चुकी है, जिसकी वजह से ये जल रही हैं। फ्लैश इसमें जैसे इसमें रोशनी पड़ेगी, जैसे ही इसमें रोशनी पड़ेगी वैसे ही ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगी। देखिए ये है इसका ये जो फंक्शन जो है इसमें, कि हमारा जो इसमें LDR सर्किट लगा है वो लाइट को डिटेक्ट कर रहा है। अच्छा, आपका कहना है कि ये ऑटोमेटिक है? इससे पहले भी ये टेक्निक्स थी भारत में? वो सोलर पैनल की टेक्निक्स हैं। उसमें क्या होता है, उसमें इंटेंसिटी कंट्रोल नहीं होती है। उसमें ये होता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो बैटरी को चार्ज करेगा, जब तक चार्ज करेगा तब तक वो ऑन नहीं होगा, और उसके बाद जैसे ही चार्ज करना बंद करेगा, जैसे ही इवनिंग होगी, वो क्या करती है, इसको फुल इंटेंसिटी देती है, जिसकी वजह से हमको जितनी ज़रूरत नहीं होती है उसके बाद भी वो ज़्यादा देती है। इसमें क्या होगा, जितनी हमें नीड होगी, जितनी हमें ज़रूरत होगी लाइट की, सिर्फ उतनी देगी, उसके अलावा ये देगी नहीं। अभी मैं कल लखनऊ के सूचना जनसंपर्क विभाग जो नया वाला भवन है उसमें गया, तो वहाँ सेंसर लाइट टाइप का था कि आप जैसे बिल्डिंग के भीतर जाते हैं तो लाइटें ओपन हो जाती हैं, जी, और बाहर आते तो अपने आप ऑफ हो जाती। तो इसमें कितना खर्चा आया होगा लगभग, अगर ये थोड़ा सा? सर अगर हम जैसे इसमें अगर हम बनाते हैं DC लेवल पे बनाते हैं, जैसे हम बैटरी के थ्रू बनाते हैं, छोटी लाइट्स बनाते हैं, तो उसमें कुछ खास खर्चा नहीं आता है, बहुत चीप होता है, मतलब बहुत सस्ते में हो जाता है। और अगर हम जैसे बड़े लेवल पे बनाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बल्ब हमें यूज़ करने हैं, तो उसमें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है बस। और भी तमाम सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, हम उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है। और सामने भी कुछ ड्रोन टाइप का दिख रहा है, जैसा कि LPC के बच्चों ने बनाया था। लखनऊ की भी इंजीनियरिंग फैकल्टी ने कुछ वैसा ही करने का प्रयास किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन कुमार है। अमन, किस बैच के हो, क्या कर रहे हो लखनऊ यूनिवर्सिटी से, क्या कुछ आपने बनाया है, थोड़ा सा अगर समझाने का? मैं इंजीनियरिंग ब्रांच से, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लखनऊ यूनिवर्सिटी से। हम लोगों ने पहले ये बनाया है कि आपका फ़ोन जो होता है उसमें नेट हमेशा रहता है, लगभग आजकल सबके पास नेट है। तो हम लोग घर में आपके एक माइक्रो प्रोसेसर लगा देते हैं, माइक्रो कंट्रोलर, उसको नेट से कनेक्टेड रखते हैं। फिर दोनों लोग क्लाउड के थ्रू फ़ोन और आपका कंट्रोलर एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाता है। फिर आपके घर में जितना मॉइस्चर है, घर में बोला मतलब गमलों में कितना मॉइस्चर है, घर की लाइट्स जलानी है, आप वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, होम ऑटोमेशन के ज़रिए आप वो चला सकते हैं। जैसे आपकी मान लीजिए उसमें एक हम लोग का जो ऐप है उसमें एक एनोटेट का मतलब ऑटोमेट का बटन है, जब उस पर क्लिक कर देंगे तो वो आपके खुद ही मॉइस्चर देख लेगा कि आपके सॉइल्स में कितना मॉइस्चर है। अगर वो कम होगा तो वो अपना जो, अगर आपकी टंकी में पानी नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली देख लेगा कितना पानी है और मोटर भी ऑन कर देगा, आपको कुछ नहीं करना है। फिर जब वो भर जाएगा तो मोटर ऑफ भी कर देगा। उसके बाद जब जैसे कहाँ पे मॉइस्चर जहाँ पे कम है वहाँ पे आपका जो टैप से रहेगा, फिर हम लोग पाइप के थ्रू वहाँ तक पानी पहुँचा देंगे, ड्रिपिंग सिस्टम में लगा देंगे वहाँ पे। तो छात्रों ने पूरा एक मैप भी बनाया हुआ है जिससे आप समझ सकेंगे कि इस प्रक्रिया को कैसे कितना आसान हल किया जा सकता है। तो ये तमाम सारे छात्रों के अपनी अपनी पहल है। अगर इन चीज़ों के बारे में बता सके थोड़ा सा विवेक आप हमें। ये हम लोग ने जैसे बनाया कि ग्रिपर बॉट है, जैसे इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज़ में सामान उठाने के लेबर कभी कम पड़ जाते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो कॉस्ट भी कम करेगा और ये जैसे बॉक्सेस को शिफ्ट करने में और ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा। और जैसे वो वाला बॉट है हम लोग का, तो बॉक्सेस शिफ्ट करने के लिए जैसे कभी कभी होता है कि आपको एक जगह दूसरी जगह लगाना है, तो उसमें आप एक फालतू लेबर लग जाता है कि सिर्फ एक डब्बे शिफ्ट करने के लिए। तो हम लोग अगर ये लगा देते हैं तो ये ऑटोमेट भी हो सकता है कि वो अपने आप ही आपके सारे बॉक्सेस को एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट कर देगा। तो आप एक तरह से रोबोट को काम दे दिया अपना करने के लिए। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के तमाम सारे छात्र हैं जो अपने आप में समाज को बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं और अपना बेहतर क्या कुछ हो सकता है उसके लिए निरंतर प्रयासरत है। आपको और भी तमाम सारे छात्रों से मिलाएंगे, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ारा खलील है। बस क्या कुछ खास है आपके? सर हम यहाँ पे हम सारे टेस्ट वो दिखा रहे हैं जो आप डेली यूज़ में ये बता सकते हैं कि आपका जो सामान आप लेके आए हैं वो प्योर है कि नहीं है, कोई उसमें मिलावट है कि नहीं है। सर मिलावट मतलब अडल्ट्रेशन है कि नहीं है उसमें। सर अगर आपको हनी का अडल्ट्रेशन देखना है तो बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है, एक ट्रांसपेरेंट बोल, ग्लास, कुछ भी ऐसा जिसमें आप देख सकें कि इसमें क्या इसका रिएक्शन है, उसमें पानी लीजिए। सर उसमें 1 स्पून शहद डालिए। सर अगर वो प्योर होगा तो
वो एक जगह रहेगा, वो फैलेगा नहीं, डिस्पर्स नहीं करेगा, क्योंकि उसमें अलग से अगर शक्कर की मिलावट है तो शक्कर की मिलावट की वजह से शक्कर और पानी घुलने लगते हैं सर, तो उसकी वजह से वो पूरा डिस्पर्स कर जाएगा, पूरा फैल जाएगा सर। ये सिंपल टेस्ट है आप ये चेक करने का कि आपका हनी प्योर है कि नहीं है सर। सेम चीज़ हमारी सॉल्ट के साथ है। अगर आप सॉल्ट में अक्सर आजकल सॉल्ट पे बात करेंगे, बीते दिनों सरकार ने आयोडीन को लेकर एक बड़ा प्रयोग चला, तो आयोडीन को चेक करने का क्या बड़ा आपके लोगों का? आयोडीन को हम ऐसे चेक कर सकते हैं सर, पहले हम लोग एक पोटैटो स्लाइस लेंगे सर, उसमें हम लोग फिर अपना जो सॉल्ट है वो हम लोग डालेंगे सर। जब हम अपना सॉल्ट डालेंगे उसके बाद 1-2 मिनट का सर हमें रेस्ट देना है, उसके बाद हम उसमें लेमन जूस डालेंगे सर। लेमन जूस हम जब डालेंगे तो सर इंस्टेंटली कलर देखिए, आप देखिए ब्लूइश कलर आने लगेगा सर। जिसमें ब्लूइश कलर आएगा सर उसमें उसमें आयोडीन प्रेजेंट है, और जिसमें नहीं आएगा तो सर उसमें आयोडीन प्रेजेंट नहीं। अगर है भी सर बहुत कम होगा तो सर वो दिखाई नहीं देगा सर। इसका ये टेस्ट होता है सर। ये इसीलिए होता है क्योंकि सर पोटैटो में स्टार्च होता है और सिट्रिक एसिड जब हम उसमें डालते हैं तो सर वो एक दूसरे से रिएक्ट कर देता है, जिसकी वजह से एक कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको आयोडोन कहते हैं सर। वो स्पाइरल फॉर्म बनने लगता है क्योंकि सर टाइटली पैक हो जाते हैं, जिससे कि ये कलर फॉर्म हो जाता है। चाय की पत्ती दिख रही है हमारे सामने, और चाय भी आज के समाज का जो है एक बड़ा वो चीज़ है। आधुनिक जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो चाय की बड़ी शौकीन है, तो इस पे क्या कुछ प्रयोग हुए हैं और कैसे इसको अच्छा किया जा सकता है, अगर आप बताएं कुछ। सर इसमें चाय की पत्ती में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमें खुली चाय पत्ती मिलती है बाज़ार में, या फिर बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे भी होते हैं जो कि इसमें मिलावट करते हैं, जैसे कि उसमें लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जो वुड पार्टिकल्स होते हैं, हस्क होता है, छोटे छोटे जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि वुड के टुकड़े और थोड़ा बहुत हल्की हल्की मिट्टी भी होती है, इनफैक्ट वो लोग मिला देते हैं ताकि उसमें हम लोग वज़न को थोड़ा बढ़ा सकें। जैसे कि हम लोग कई बार देखते हैं कि चाय की पत्ती को इस्तेमाल करने के बाद उसे दोबारा से सुखा भी दिया जाता है और उसे सुखा के फिर से बेचा जाता है, जस्ट बिकॉज थोड़े से प्रॉफिट के लिए हम लोग दूसरे की ज़िंदगी के साथ भी रिस्क लेते हैं। तो इसमें हम लोग जनरली एक छोटा सा टेस्ट करके ये बता सकते हैं कि इसमें जैसे कि कई बार मेटल के भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि इसमें कई बार मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आयरन, लेड, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। तो जैसे कि जो नॉर्मल वाली होती है मैग्नेट के प्रयोग से हम बता सकते हैं, तो इसमें ये बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। पर जो अडल्ट्रेटेड वाला होता है वो देखिए आप जैसे कि देख सकते हैं धीरे धीरे से ये मैग्नेट जो होता है इसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, जिससे कि हम लोग ये देख सकते हैं कि इसमें मेटल जैसे कि आयरन के टुकड़े तक मिलाए जाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारा कोकोनट ऑयल जो होता है, नारियल का तेल जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, जो हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं, उसे हम किसी भी माहौल में रखें तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जम जाता है, लेकिन उसके साथ में हम लोग अडल्ट्रेटेड जैसे कि मिलावटी तेल जो होता है उसे भी आजकल काफ़ी ज़्यादा मिलाया जाता है। जैसे कि हमने इसमें आम जो घर में इस्तेमाल करने वाला नारियल का तेल लिया है, जो कि हल्का हल्का सा आप देख सकते हैं जमना शुरू हो गया है, लेकिन इसमें हमने नारियल के तेल के साथ साथ जो मिलावटी जो कि अडल्ट्रेटेड कोकोनट ऑयल है वो भी लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है, जिस वजह से वो दोनों ही मिल गए, वरना हमारा जो घर का नारियल का तेल होता है वो जम जाता है और जो हमारा मिलावटी अडल्ट्रेटेड होता है वो रह जाता है, वो हमारा जो होता है लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा हमारा जो तेल है नारियल का वो असली है और कौन सा मिलावटी है। कहते हैं खाना जो है वो स्वास्थ्य का सबसे बड़ा खजाना होता है, और अगर आपका भोजन अच्छा है तो आपका स्वास्थ्य निश्चित तौर पर ही अच्छा होगा। ये छात्राओं का सराहनीय प्रयास है कि वो अपनी तरफ से एक बेहतर कोशिश कर रही हैं कि समाज को बेहतर मिले चीज़ें और उनका भोजन भी शुद्ध हो सके, जिसकी उनकी सेहत के ऊपर कोई विशेष खराब इफेक्ट ना पड़े। हम लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस हैं, कैमरे के पीछे शुभम है, मैं आयुष तिवारी हूँ।